नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो बायोलॉजी की चल रही है उसमें शिल्पी के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और शिल्पी के बॉटनी का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के स्टार्ट किए हैं। पीसीएस के बॉटनी का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कुछ सेट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, कुछ सेट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं बॉटनी के। तो चलिए आज 2002 का सेट दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसिलर सेल इज कॉल्ड। बीजांड कोश कोशिका से भ्रूणकोश का विकास कहलाता है डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एपोगैमी। तो जो आपके बीजांड कोश कोशिका से भ्रूणकोश का जो विकास होता है उसे एपोस्पोरी कहते हैं। ये अपबीजाणु गुणुक कहते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इन रिच इन कैटाबोलिक एंजाइम। निम्न में से कौन सी कोशिकांग में अपचायकारी के एंजाइम अधिक मात्रा में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्गी बॉडी में, राइबोसोम में। तो कौन से कोशिकांग में अपचायकारी एंजाइम जो होती है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके से जो कैटाबोलिक एंजाइम होती है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असेप्टेड माइसीलियम। निम्नलिखित में से किसमें असेप्टेड माइसीलियम होता है? पक्सिनिया में, अगैरिकस में, एल्बिगो में, एस्परजिलस में। तो किसमें आपके असेप्टेड, सेप्टा उनके ब्रांच में सेप्टा नहीं पाई जाती है। तो जो आपका एल्बिगो होता है इसके ब्रांच में सेप्टा नहीं पाई जाती है, ये असेप्टेड होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंजोस्पोर ऑफ वूचेरिया आर वाकेरिया में सीजोस्पोर होते हैं यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट, बाइन्यूक्लिएट टेट्राफ्लैजिलेट, मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट या मल्टीन्यूक्लिएट अफ्लैजिलेट। तो किसके वाकेरिया में जो आपका सिंजोस्पोर होते हैं ये आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड मल्टीफ्लैजिलेट बहुकेंद्रक और बहुकच बुकधारी जो आपके जंतु होते हैं उनमें सीजोस्पोर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू आर इंक्लूड इन। पाउडरी मिल्ड्यूज सम्मिलित किए गए हैं एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडियोमाइसिटीज से, ड्यूटेरोमाइसिटीज से या जाइगोमाइसिटीज से। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो आपका में आपके एस्कोमाइसिटीज में सम्मिलित किए गए हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। निम्न अवस्थाओं में कौन सी हरित शैवाल क्लोरोफाइसी में नहीं पाई जाती? प्लेकिया है, पाल्मेला है, चेंट्रांसिया है या डेंड्रेरिया है। तो किसमें आपके क्लोरोफाइसी नहीं पाई जाती? ये देखिए, प्लेकिया जो है ये भी आपके हरे शैवाल है, पाल्मेलिया जो आपका है ये भी आपके हरे शैवाल है, और कैंट्रेनिसिया जो आपका होता है ये भी हरे शैवाल होते हैं। लेकिन नैंड्रिनिया जो आपके होते हैं, नैंड्रिया जो आपके होते हैं वह आपके लाल शैवाल होते हैं, ये आपके क्लोरोफाइसी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड इज, सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से ज्ञात कवक है अल्टरनेरिया है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है या एस्परजिलस है। तो ब्रेड मोल्ड जो आपके रोटी में फफूंद नाम के कवक लग जाते हैं, ये आपके किससे होते हैं? राइजोपस से होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मिलान नहीं है? असेरुलस फंगी, हेट्रोसिस्ट एल्गी, पेरिस्टोम ब्रायोफाइटा या ड्वार्फ मेल टेरिडोफाइटा। तो देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है? एसर-रूलस जो आपके होते हैं या फंगी कवक के होते हैं, ये सही है। हेट्रोसिस्ट आपके या शैवाल में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। पेरिस्टोम ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। ड्वार्फ मेल जो आपका होता है या टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है, ये आपके कुछ शैवाल और ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। तो आपका डीज गलत होगा, डीज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आपका डीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसेल्स आर फाउंड, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? लाइकोपोडियम में, हेडिएटम में, साइकस में या इफेड्रा में। तो किसमें वेसेल्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम में नहीं पाए जाते हैं, हेडिएटम में भी नहीं पाए जाती हैं और साइकस में भी नहीं पाए जाते हैं। वेसेल्स आपके जो वाहिकाएं होती है वह इफेड्रा में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैलिप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट इज, मास के स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा होता है हेप्लायड, डिप्लायड, ट्रिप्लायड या पॉलीप्लायड। तो जो आपके मास के स्पोरोफाइट की जो कैलिप्ट्रा होती है यह अर्धसूत्री विभाजन होती है और ये आपके हेप्लायड होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेराइटल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, भित्तीय बीजासन पाया जाता है मालवेसी में, कैरियोफाइसलेसी में, पेपवेरेसी में, एस्टरेसी में। तो जो आपका पेराइटल प्लासेंटेशन होता है वह कैरियोफिलेसी में भी पाया जाता है और पापेवेसी में भी पाया जाता है, मालवेसी और एस्टरेसी में नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी दोनों में आपके प्लासेंटेस एक पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिव नेम ऑफ द लेबिएटी इज, लेबिएटी कुल का वैकल्पिक नाम है एरिकेसी है, लेमिएसी है, फेबेसी है या एपीएसी है। तो जो आपके लेबिएटी का जो आपके वास्तविक जो आपका नया नाम है वह लेमिएसी है, जिसमें आपके पुदीना और तुलसी आदि प्रकार के पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनोपालिनस पॉलन आर फाउंड इन, समान परागण पाए जाते हैं एकैथेसी में, लेमिएसी में, एस्ट्रेसी में, रूबिएसी में। तो आपके समान प्रकार के जो पालन पाए जाते हैं या परागण पाए जाते हैं या लेमिएसी कुल में पाए जाते हैं, तितली या तुलसी या पुदीना वाले कुल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ द फैमिली, कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है किस कुल में? रैननकुलेसी में, सोलेनेसी में, एस्टरेसी में या लेबिएटी में। तो जो आपका कैपिटुलम पाया जाता है, कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है, एस्टरेसी कुल में आपके कैपिटुलम पुष्पक्रम पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी में, ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास सोलेने सीरम में, रिंग राट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा
इन्फेंटेंस में लीफ स्पार्टा पोटैटो, कार्सोस्पोरा कैंसर में। देखिए कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं खाता। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनेसी पाया जाता है, ये सही है। ब्राउन राट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास सोलेनेसी पाया जाता है, ये भी सही है। रिंग राट ऑफ पोटैटो ये फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस में नहीं पाया जाता, ये आपका गलत है। और लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो यह कार्सोस्पोरा कैंकोर्स में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। कौन सा सुमेलित नहीं खाता, तो रिंग राट ऑफ पोटैटो नहीं, लो आपके ब्लाइट जो आपका होता है इसमें ब्लाइट राटा पोटैटो होते हैं, ये आपका सी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प एंड इंटेगुमेंट आर फ्यूज्ड इज नोन एज। जिस फल में बीजावरण और फलावरण आपस में जुड़े हों उसे कहते हैं कैरियोप्सिस, बेरी, कैप्सूल या हेस्पेरिडियम। तो जिस फल में आपके बीजावरण और फलावरण आपस में जुड़े हुए होते हैं उसे कैरियोप्सिस कहते हैं, ये आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए और आरएनए कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज। डीएनए अथवा आरएनए के छोटे टुकड़े जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं कहलाते हैं हाइब्रिडोमा, मॉलिक्यूलर प्रोब, cDNA या रिपीटिटिव डीएनए। तो जो आपके डीएनए और आरएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं उसे मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं, ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के उत्पादन की विधा कहलाती है ट्रांसग्रेशन, हाइब्रिडोमा, कैप्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के उत्पादन की जो विधा होती है वह हाइब्रिडोमा कहलाती है, हाइब्रिडोमा कहलाती है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मीजोफिल सेल ऑफ कैम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग द डे आकर थ्रो। कैम पौधे में मीजोफिल कोशिकाओं के दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है आरयूडीपी ऑक्सीनेज द्वारा, पीईपी कार्बोक्सिलेज द्वारा, आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज द्वारा या बोथ आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज एंड पीईपी कार्बोक्सिलेज द्वारा। तो जो आपके कैम पौधों में मीजोफिल कोशिकाओं के दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है यह रिबुलेज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेट के द्वारा और फास्फोइनाल फास्फेट कार्बोक्सिलेट के द्वारा, यह दोनों के द्वारा आपका क्या होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ। पोटोमीटर का उपयोग किस दर को मापने के लिए किया जाता है, प्लांट ग्रोथ, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपायरेशन। तो पोटोमीटर का उपयोग या आपके ट्रांसपायरेशन की दर को मापने के लिए किया जाता है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन इज द। पराबैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है प्रोडक्शन ऑफ बेस टाटोमर्स, ब्रेकेज ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर, इंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपके पराबैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव होता है वह पाइरिडीन डाइमर का निर्माण करना, यह आपके पराबैंगनी विकिरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन। हिस्टोन पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम में
स्फेरोसोम में, लाइसोसोम में या सेल मेम्ब्रेन में। तो हिस्टोन जो आपके होते हैं वह न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेसर एलिमेंट ट्रेसर तत्व होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, रेडियो आइसोटोप एलिमेंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट या विटामिन। जो आपके ट्रेसर जो तत्व होते हैं वह रेडियो समस्थानिक तत्व होते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग फीमेलनेस इज एक पौधा हार्मोन जो मादापन को प्रोत्साहित करता है। जिबरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सिन है या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, मादापन को प्रोत्साहित करने वाला जो हार्मोन होता है वह एथिलीन होता है। यह एथिलीन आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मादापन को प्रोत्साहित करने वाला या बढ़ावा देने वाले एथिलीन हार्मोन होते हैं। तो इस ऑप्शन में आपके एथिलीन हार्मोन नहीं दिया है, तो नन ऑफ एबव हो जाएगा। और नर को प्रोत्साहित करने वाले जो हार्मोन होते हैं वह जिबरेलिन होते हैं। तो मादा का पूछा है, मादा का आपका कौन सा होता है? एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। C4 पौधों में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकारक होता है RUDP का, PEP का, PGA का या OAA का। तो जो आपके C4 पौधों में प्रथम जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो होते हैं वह फास्फोइनाल पाइरुविक अम्ल होते हैं और उसके बाद आपका ऑक्सो एसिटिक एसिड बनता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, च्युइंग गम इज द लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकअप। च्युइंग गम वह लेटेक्स है जो किस पौधों की छाल से प्राप्त होता है? प्लूमेरिया रूब्रा से, फिकस हेप्सिडा से या एरेकिस सेप्पोटा से, स्टेरेकुलिया यूरिनी से। तो च्युइंगम वह जो लेटेक्स पदार्थ होते हैं जो आपके पौधों की छाल से, वह स्टेरेकुलिया यूरिनस नाम के पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉली एम्ब्रियोनिक इज कॉमनली फाउंड इन। बहुअंकुरण सामान्यतः पाया जाता है टोमेटो में, पोटैटो में, सिट्रस में या निम्फिया में। तो जो आपके बहुअंकुरण सामान्यतः जो पाए जाते हैं वह सिट्रस में, नींबू वाले पौधों में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रास प्रोसेस ग्रेट रीजनरेशन पावर बिकॉज दे आर। घासों में महान पुनरुत्भवन शक्ति होती है क्योंकि वो डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं या कंटिन्यूसली ग्रेजेस होते हैं, राइजोमेटस होते हैं। तो जो आपके घासों में जो पुनरुत्भवन की शक्ति जो अधिक होती है क्योंकि इसमें प्रकंद युक्त आपके तने पाए जाते हैं जिससे पुनरुत्भवन की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉटेनिकल नेम ऑफ हेम्प इज। हेम्प का वास्तविक नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा है, क्रोटोलेरिया जुइसिया है या कार्कोरस कैप्सुलेरियस है, लिमुलस अस्टिटिसियम है। तो जो आपका हेम्प का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सटाइवा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द बायो इंसेक्टिसाइड। निम्न में से कौन जैव कीटनाशक का स्रोत है? हेमिलिया पैटेंस है, ट्रिटिकम एस्टिवेशम है या आपके अजार्डिरेस्टा इंडिका है, रिसिनस कम्युनिस है। तो बायो इंसेक्टिसाइड जो आपके होते हैं वह अजार्डिका इंडिका होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन प्रिमिटिव ओशियन।
एज फ्री जीन, किसने यह प्रस्ताव रखा कि जीवन आदिम महासागर में स्वतंत्र जीनों के रूप में उत्पन्न हुआ? ओपेरिन ने, हेल्डेन ने, केल्विन माल्विन ने या हॉर्जन एंड ओर्गल ने? तो आपके हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने यह दिया कि जो जीवन है वह आदिम महासागरों में स्वतंत्र जीनों के रूप में उत्पन्न हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द एज पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति का काल कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन था या प्रोटियोरोजोइक था, ओएजोइक था, पैलियोजोइक थे? तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की जो उत्पत्ति का काल था वह आपके प्रोटिरोजोइक थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द सेल थियरी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, रुडोल्फ विर्चो ने या एमजे स्लीडन ने? तो किसके ने कोशिका सिद्धांत दिए थे? देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी, रुडोल्फ विर्चो ने वह बताया कि पुरानी कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से हुई है, और स्लीडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज? बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, डिहाइड्रोजिनेज, यूरिएट या प्रोटीएज? तो बैक्टीरियोफेज में आपका लाइसोजाइम पाया जाता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियांस है, प्रियान में होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन या प्रोटीन? तो प्रियान में जो आपके होते हैं, प्रियान वायरस से छोटा होता है और इसमें क्या केवल प्रोटीन से बना हुआ होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस इज? धान के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक है बेसिलस पालीमिक्सा है, एजोला पिन्नेटा है, राइजोबियम मेलिलोटी है या एंथोसिरास स्पीसीज है? तो धान के लिए जो सर्वोत्तम जैव उर्वरक होते हैं वह एजोला पिन्नेटा होता है। यह आपके एनाविना नील हरी शैवालों के साथ सहजीवी होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द बायो इंसेक्टिसाइड? निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? बैसिलस पालीमिक्सा है, बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस थुरिंजेंसिस है या बैसिलस प्रीविस है? तो कौन सा जैव कीटनाशक के रूप में बैसिलस थुरिंजिस जो आपके होते हैं बीटी कपास या जैव कीटनाशकों के नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर? सदर्न ब्लॉटिंग एक तकनीकी है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन का, क्लोनिंग ऑफ जीन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट का? तो जो आपके सदर्न प्लांटिंग जो होते हैं वह डीएनए खंडों की पहचान के लिए ये आपका यूज़ किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द पीसीआर रिएक्शन? पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? टैग पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिएज या इंडोन्यूक्लिएज? तो पीसीआर अभिक्रिया में जो आपके टैग पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, पीसीआर आपका पॉली चेन रिएक्शन में जो आपके टैग पॉलीमर होते हैं यह एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। निम्न में से कौन सा एंजाइम आरएनए से डीएनए संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या डीएनए लिगेज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? वह आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इन एंटीवायरल प्रोटीन। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रूप से निर्मित प्रतिविषाणु प्रोटीन है? ह्यूमलिन है, इंटरफेरान है, सोमैटोट्रॉपिन है, इंसुलिन है। तो कौन सा ऐसा जो आपके आनुवंशिक रूप से निर्मित प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं वह आपके इंटरफेरान होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्डेक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज। बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग होता है बैक्टीरिसाइड में, फंगीसाइड में, हर्बिसाइड में या इंसेक्टिसाइड में। तो बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग या फंगीसाइड में उपयोग होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसके सर्वोत्तम सूचक होते हैं? एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉयल पोल्यूशन के, नोज पोल्यूशन के। देखिए लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। यह एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड पॉइजनिंग बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ। भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है एजेटोबैक्टर से, लैक्टोबैसिलस से, क्लास्ट्रीडियम से, राइजोबियम से। तो भोजन का जो विषाक्त होना यह क्लास्ट्रीडियम से उत्पन्न होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ टी जी 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 एंड अ जी क्वार्टेट इज फाउंड इन टी जी 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 की रिपीटिंग क्रम और जी क्वार्टेट पाया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा या टीलोमियर के द्वारा। तो जो आपके टी 4 जीजा का रिपीटेड क्रम होता है उसमें जी आपके क्वार्टेट जो है टीलोमियर के द्वारा पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड विथ डीएनए इज कॉल्ड। वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है कहलाता है प्रमोटर साइट, ऑपरेटर साइट, एक्टिवेटर साइट, रिस्प्रेसर साइट। तो वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए से जुड़ता है उसे प्रमोटर साइट कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड नीडेड टू बाइंड साइटोसिन विथ ग्वानिन इन द डीएनए स्ट्रैंड इज। डीएनए के श्रृंखला में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है 1, 2, 3 and 4। तो आपके साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं वह आपके 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपके 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपके दो हाइड्रोजन बनते हैं। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपके कितने 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ओपेरॉन ऑफ प्रोकैरियोट। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट के ओपेरॉन का एक घटक नहीं है? ऑपरेटर है, 35 सीक्वेंस है, कैप साइट है या कैट्स बॉक्स है। तो प्रोकैरियोट में ओपेरॉन का घटक आपके ऑपरेटर होते हैं, 35 सीक्वेंस होते हैं, कैप साइट भी होता है, लेकिन कैट बॉक्स जो होते हैं ये आपके यूकैरियोट के ओपेरॉन घटक होते हैं, प्रोकैरियोट के नहीं होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन इज मेज वार डिस्कवर्ड बाई। मकई में जंपिंग जीन की खोज किसने की? एच.जी. खुराना ने, टी.एम. मॉर्गन ने, बार्बर मैकलिस्टांग ने या बीडल एंड टाटम ने। तो मकई में जो जंपिंग जीन की खोज की वह आपके
बार्बर एमसी मैकक्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंबल 2n-1 डिनोटेड, 2n-1 का प्रतीक दर्शाता है ट्राइजोमी है, डाइजोमी है, मोनोजोमी है या टेट्राजोमी है? तो 2n-1 जो आपका होता है वह मोनोजोमी होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईपी स्टैटिक वाज डिस्कवर्ड बाई, ईपी स्टैटिक की खोज किसने की थी? शुल ने, जोहानसन ने, मेंडल ने या बेटसन ने? तो देखिए ईपी स्टैटिक्स की खोज आपके बेटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैम्बियम कट डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट इन, कैम्बियम विभिन्न बिंदुओं पर जाइलम और फ्लोएम के बीच भिन्न अनुपात काटता है। साल्वोडोरा में, बिग्नोनिया में, कुकुरबिटा में या निक्टैथस में? तो जो आपके कैम्बियम की जो विभिन्न बिंदुओं पर जो जाइलम और फ्लोएम के भिन्न भिन्न अनुपात को जो काटता है वह आपके कुकुरबिटा के पौधों में काटता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा स्रावी ऊतक है? स्क्लेरेनकाइमा है, कैम्पेनियन सेल है, हाइड्रेट थोड है या स्क्लेराइट है? तो कौन से आपके स्रावित ऊतक है? तो आपका हाइड्रेट थोड जो आपका होते हैं यह स्रावी ऊतक होते हैं। यह पौधों की नुकीली पत्तियों से पानी जो कहती है बूंद बूंद कल के निकलती है, तो इसे ही आपके हाइड्रोथोड या गटेशन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज बेसेल्स जेनरा, निम्नलिखित में से किस कुल में वाहिकाहीन वंश पाए जाते हैं? एस्क्लेपिडेसी में, आर्किडेसी में, पोएसी में या विटरेसी में? तो आपके किस कुल में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं? या आपके विंटरेसी कुल में आपके वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वाहिका विहीन वंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम की विशिष्ट रूप में पाया जाता है? ट्रांसफरेज है, लाइगेज है, एसिड हाइड्रोलेज है या प्रोटीएज है? तो लाइसोसोम जो आपके होते हैं वह एसिड हाइड्रोलोज में पाया जाता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिग्निन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ, लिग्निन कोशिका भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है या कैम्बियम है? तो लिग्निन जो कोशिका भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपके जाइलम होते हैं, जो जड़ से जल और खनिज पदार्थों का पूरे शरीर में भेजने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट एसिड टेक्स प्लेस, पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में या गाल्गी बॉडी में? तो आपके पायरुविक अम्ल से जो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाल्क पार्टिकल अटैच टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़े एक डंठलदार कण पाए जाते हैं, डंठलदार कण कहलाते हैं। ऑक्सीसोम, राइबोसोम या ग्रैन्यूल्स, कॉन्ड्रियोस्फेरेस? तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली में जो डंठेदार कण होते हैं, जो उंगली की समान संरचना पाई जाती है, उसे ऑक्सीसोम कहते हैं। इसे F1 कण भी कहते हैं। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू द
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जलाशयों में यूट्रोफिकेशन के कारण मछलियों की मृत्यु मुख्यतः किसकी कमी से होती है? फूड की, लाइट की, ऑक्सीजन की या इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट की? तो जो आपका जलाशयों में जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है और यूट्रोफिकेशन में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जो आपके पानी होते हैं उनमें शैवालों की वृद्धि हो जाती है और उसी के कारण क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। यह आपके यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण आपका आवश्यक खनिज पोषक तत्व होंगे, इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट होंगे, जिससे शैवालों की वृद्धि हो जाती है और जिससे मछलियाँ क्या होती हैं? मर जाती हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए 2002 का हमारा जो पार्ट 1 का सेट था 1 से लेकर 60 क्वेश्चन, वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।